हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। धूप लग रही है आँखों में इतनी जोर की। एक तो यहाँ से लाइट चली गई है और मैं ये रिएक्शन बना रही हूँ बाहर बैठकर। तो मैंने सोचा चलो एक रिएक्शन तो रिकॉर्ड करते ही हैं, क्योंकि इतना सारा ड्रामा चल रहा है भाई। नज्जो मैडम ने इतना तगड़ा धमाका किया है, ऐसा धमाका किया है कि सबके छक्के छुड़ा दिए। जब से ये लोग नंगा नाच कर रहे थे पूरी वाईटी पर, इतना इन लोगों ने नाच किया, इतना नाच किया कि अब नाच नाच के इनके खुद के ही घुंघरू टूट गए। मुझे बड़ी हंसी आई। कल मैंने जो है ना उस मुच्छड़ का वीडियो देखा। वैसे मैं देखती नहीं हूँ उसे, सॉरी। कल मैंने उस मुच्छड़ का वीडियो देखा। वैसे मैं उसको देखती नहीं हूँ, लेकिन भाई उसका जो रोने का ड्रामा था ना बहनों, क्या तुम लोगों को मैं बताऊं। ऐसा वो रो रहा था, ड्रामा, नौटंकी। कह रहा था वाईटी छोड़कर चला जाऊंगा, मैं वाईटी छोड़ रहा हूँ, बहुत गंदगी हो गई है, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, लोग लानते भेज रहे हैं हम पर। और उसके लिए डीडी की बेटी के लिए फादिया जो है उसका नाम ले लेकर उस छोटी सी दूध पीती बच्ची के लिए इतना गंदा बोला। शर्म नहीं आई तुझे नज्जो? लख दी लानत है तेरे मुंह पर, ये है वो है। मुझे ना यार एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये लोग है ना बहुत ड्रामेबाज है। देखो ऑडियंस जो है ना, चाहे किसी की सपोर्ट में हो या हेट में हो या न्यूट्रल हो या कोई भी हो, उनको सबको नज़र आ रहा है कि ये शुरुआत किसने करी थी। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है कि ये शुरुआत जो है मुच्छड़ और दगड़, ये डीडी, इन दोनों ने करी थी। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर जो ये है ना खटारा के जो सपोर्टर हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, ये एक तरफा, मतलब जो लोग खटारा की सपोर्ट करते हैं उन लोगों की ना गलतियों पर भी ये पर्दा डाल के ना दूसरे बंदे को ब्लेम करते हैं, और इनकी वजह से ना और ज़्यादा गंदगियाँ स्टार्ट हो जाती है। जो कि ये मुच्छड़ ने अपनी वीडियो में बोला भी है। इसने अपनी वीडियो में जो है नाम लिए हैं रिएक्शन चैनल वालों के, कि मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने नज्जो को नहीं सुना, मैंने किसी को नहीं सुना, मैंने तो इन रिएक्शन चैनल वालियों को सुना था और मैं फिर रिएक्शन अपना बना रहा हूँ। तो ये हमेशा, इसके पास कोई कंटेंट नहीं है भाई, इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, ये कुछ भी नहीं दिखा सकता, ना इसका घर है ना कुछ है। और जिनके घरों में ये रहता है उनके ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, तो वो लोग अगर इसको बोलेंगे कि तू शूट कर कर दिखा, तो वो लोग क्या दिखाएंगे? तो इसके पास कोई कंटेंट है नहीं, ये करेगा क्या? रिएक्शन ही देगा। और रिएक्शन चैनल वालियों को कॉपी कर कर ये रिएक्शन देता है। मतलब जो खटारा की सपोर्टरें बोलती हैं वही बात ये बोल रहा होता है अपनी वीडियो में। अब ये कल क्या बोल रहा है कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, मैं अब ना रिव्यू रिएक्शन दूंगा। बताओ, अब तुम लोग बताओ, ये रिएक्शन और रिव्यू रिएक्शन क्या होता है? मतलब ये हटेगा नहीं यहाँ से। एक तरफ बोलता है कि मैं वाईटी छोड़ रहा हूँ, दूसरी तरफ कहता है कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, मैं रिव्यू रिएक्शन दूंगा। भाई तुम लोगों को कोई नहीं समझा सकता, तुम लोगों ने गंदगी कर कर ही खाना कमाना है। तुम लोग यूट्यूब से पहले भी जो काम करते थे ना, वो भी काम तुम्हारा कोई इज्जत वाला नहीं था, वो भी तुम लोगों का काम ऐसा ही था, गंदगी करके कमाना। उस टाइम पर तुम लोग अपने कपड़े उतार कर दूसरों के आगे लेटते थे। अब ये है कि वाईटी पर तुम लोगों को जुबान अपनी नंगी करनी है, अपने राज फाश करने हैं जो तुम लोगों ने कैमरे के पीछे किए हुए हैं, बस वो वाली चीज़ें कर रहे हो। भाई एक बात बताओ, यहाँ पर उस लड़की के लिए बोल रहे हैं कि वो छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, दूध पीती बच्ची के लिए ऐसा बोल दिया। भाई नजमा की बेटी के लिए इतना इतना गंदा बोला गया। ये डीडी ने बोला कि 2 कमरे बनवा रही है, एक कमरे में अपनी बेटियों से धंधा करवाएगी, दूसरे कमरे में खुद करेगी। ये सारी बातें जो इसने बोली है, क्या उसको दर्द नहीं होगा? उसकी तो सारी बेटियों को बोला है। माँ के लिए तो बेटी चाहे बड़ी हो छोटी हो, बेटी तो बेटी होती है ना। लेकिन तुम लोग ऐसे कैसे कह सकते हो, अरे छोटी बच्ची के लिए? जब छोटी बच्ची इतनी लंबी जीप चलाती है यूट्यूब पर ही है, और जब वो बाल उसकी अम्मा ने हाईलाइट करवा दिए थे, सारा कुछ, वो छोटी बच्ची सारे तो बड़े वाले काम कर रही है। तब भी बच्ची को रोको ना कि तू बच्ची है, बड़े वाले काम क्यों कर रही है? बच्ची है तो बच्ची की तरह रहे, निप्पल लगा के रखो उसके मुंह में। और नजमा तो आज भी बोल रही है कि उसने कोई बात झूठ नहीं बोली, उसने तो थोड़ी सी बात निकाली, अभी और भी है इसकी स्टोरी,
और पता नहीं क्या सुनने के लिए बाकी रह गया भाई। शर्म आनी चाहिए तुम सबको ही। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि ये गंदगी का लेवल बढ़ेगा, गंदगी बढ़ेगी, नहीं करना चाहिए, लोगों को रोकना चाहिए। किसी ने सुनी हमारी बात? किसी ने भी नहीं सुनी, क्योंकि लोगों को तो हम हेटर लगते हैं भाई। आज नजमा ने उठाया ना सवाल कि ये भाई सितारा जो है और अम्मा जो है, ये दोनों चुप खामोश बैठती हैं मेरी बेटियों के बारे में, ये लोग करवाती हैं क्या? उसने उठाया ना, उसके ऊपर सवाल उठाया ना खटारा के ऊपर कि भाई अपने घर में गलत काम करवाती थी मेरी बेटियों से। जब मेरी बेटी ऐसी थी तो क्यों रखा अपने घर में, भेज देती मेरे घर में। और सही बात है, ये बातें डीडी ने बोली है ना। क्यों नहीं खटारा के सपोर्टरों ने ये बातें उठाई? क्यों नहीं बोला डीडी को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? तूने जो है इस खटारा का नाम क्यों लिया? तूने खटारा के घर का नाम क्यों लिया? तुम्हारी आपस की लड़ाई हो रही, लड़ो। क्यों नहीं बोला तुम लोगों ने? तब तुम लोगों का जमीर नहीं जागा? तब तुम लोगों को याद नहीं आया कि दूसरे की बेटी के लिए क्या बोला? तब तुम्हें यह भी याद नहीं आया कि भाई तुम्हारी मालकिन को गंदा किया जा रहा है यहाँ पर? तुम्हारी मालकिन के घर की बाथरूम की और पता नहीं किचन की स्टोरियां यहाँ पर सुनाई जा रही है। तो भैया ऐसे मुनाफिक लोग हैं इस वाईटी पर, ठीक है, जो खुद तो डॉलर कमा रहे हैं, खुद तो डॉलर कमा रहे हैं, और जो और ऑडियंस है ना उनको पागल बना रखा है झूठ बोल बोल कर। कम खा लो लेकिन इज्जत का खा लो, सच बोलकर खा लो। अगर इन लोगों ने हवा ना दी होती ना इन सारी चीजों को, तो ये सब नहीं हो रहा होता वाईटी पर जो आज हो रहा है। जैसे हम लान तान कर रहे थे ना इनकी, ये लोग भी लान तान करते तो ठीक था। अरे तुम लोगों को खटारा की सपोर्ट में लोग चाहिए तो ऐसे गंदे बोलने वाले चाहिए? बताओ ना। या तुम लोगों को लॉयल चाहिए कि भाई जो उसका साथ दे दिल से दे, सिर्फ खटारा के बारे में सोचे? या तुम्हें ऐसे चाहिए कि अपने चैनल चमकाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे? अभी चुबीना ने जो थंबनेल लगाया था, अम्मा ने कुत्तों को जवाब देने के लिए मना किया है, तो अम्मा ने क्या अपने बेटे को कुत्ता बताया है? अपनी बहू को कुतिया बताया है? अम्मा इतनी सेल्फिश क्यों है? क्योंकि उसको 5 मारले जमीन नहीं मिली? 5 मारले जमीन पर अपने पेट से पैदा हुए हुए औलादों को भूल जाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई तुम लोगों की। मतलब मुझे ना बड़ी हैरानगी होती है भाई। बिल्लो के लिए जिसने भी बोली ना, सही बोली है ये वाली बात कि जहाँ देखी भरी परात वहीं गुजारी सारी रात इस औरत ने। जब इसकी खटारा के पास पैसे नहीं थे तो बड़ी को चाट रही थी, फिर गुलामू अच्छा लग रहा था, ठीक है। अब उनके हालात खराब है तो ये छोटी बेटी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके पास पैसे है। 1 मिनट में मिलती तुम लोगों को। तो कूड़े वाला आ गया था, मैं कूड़ा देने चली गई थी। आवाज़ तुम लोगों ने सुन भी ली होगी, कूड़ा डाल दो। ये भी इज्जतदार होंगे भाई, ये भी इज्जतदार होंगे, अपनी मेहनत की कर कर खा रहे हैं। इस खानदान को देखो, अपनी बहुओं, बेटियों, अपनी बीवियों, माओ, सबके कपड़े उतार कर। ये एक बात बताओ मुझे, ये डीडी जो है, ये डीडी की सपोर्ट जो लोग कर रहे हैं, डीडी ने किसी रिएक्शन चैनल वालियों को छोड़ा? नहीं छोड़ा। डीडी ने अपनी माँ को छोड़ा? नहीं छोड़ा। डीडी ने किसी को भी नहीं छोड़ा भाई। खटारा तक को नहीं छोड़ा उसने। वो जहाज शाह के पास गया था इस खटारा को गिराने के लिए। इसकी लाइव में नहीं आई थी एक बार खटारा, तो इसको गिराने के लिए जहाज शाह के पास चला गया था कॉल पर बात करने कि तू आ और इसके कपड़े उतार। ये झूठ का जो इसने महल खड़ा करा है ना, इसको गिराते हैं दोनों मिलकर। ये मेरी लाइव में कैसे नहीं आई? अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है और उसको गाली वाली दे रहा था ये। आज नज्जो ने सही धोया ना, ऐसे ऐसे कर करके। लख दी लानत, लख दी नानत, लख दी नानत दगड़ तेरे मुंह पर। तू आए ना तो तेरा मुंह ऐसे नूच के ना ऐसे ऐसे जमीन पर रगड़ दूं इसी मिट्टी में। अब ये लोग कह रहे हैं लास्ट रिएक्शन, वो भी बोल रही है। इन लोगों ने बोला ना हमारा लास्ट रिएक्शन है, अगर ये नज्जो चुप नहीं हुई तो हम ये करेंगे वो करेंगे। वो भी बोल रही है, कह रही है मेरा भी लास्ट रिएक्शन है, अगर ये लोग चुप नहीं हो तो फिर देखो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो कोई नहीं है। फारूक भी नहीं आएगा, अम्मी भी नहीं आएगी, खटारा भी नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगा, ना मेरे भाई बहन आएंगे, ना खाला खालू, कोई नहीं आएगा। और फिर देखो इसके साथ क्या होगा। किसको बोले? शुरुआत जिसने करी है।
और यहाँ पर आकर कहते हैं भाई शुरुआत उसने करी, उसने गंद कराई, उसने हमें बदनाम कर दिया, नज्जो ने हमें ये कर दिया, नज्जो ने हमें वो कर दिया। बैठकर हम लोग देख रहे हैं, हमारे जैसे और भी लोग हैं जो यूट्यूब पर बैठकर ना देख रहे हैं स्टार्ट किसने करा क्या करा। यहाँ पर मुच्छड़ अब सलमा को उंगलियां कर रहा है, तूने वीडियो डाली, वीडियो कभी प्राइवेट करती है कभी पब्लिक करती है, समझ में नहीं आता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये नहीं पड़ता वो नहीं पड़ता। उसके मतलब सारे रिएक्शन चैनल वालों में से जो खटारा के सपोर्टर है वहाँ से बातें निकाल कर, और जो मतलब साजिद ने जो कम्युनिटी लगाई है वो घोंचू ने, वो कम्युनिटी उन लोगों ने पढ़कर बताई है, तो वो कम्युनिटी का जवाब अपनी वीडियो में दे रहा है सेम टू सेम। इसके पास अपना कुछ नहीं है बताने के लिए। फिर कहता है मेरे पास अभी भी बहुत कुछ पड़ा है, पता है ना, मेरे पास बहुत कुछ पड़ा है, अभी और कुछ पड़ा है और भी कुछ पड़ा है। शर्म कर लो, कुछ जाकर है ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। समझ में आई? इतनी गंद गलाजत तुम लोगों ने निकाल ली, उसके बाद भी तुम लोग कह रहे हो कि अभी भी बहुत कुछ पड़ा है तुम्हारे पास। और क्या देखना बाकी रह गया भाई, क्या बाकी रह गया? ये मुच्छड़ बैठकर कह रहा है कि भैया वो गुलामू जो है अपनी बेटियों को बेचता है, मतलब अपनी बेटियों को सेल करता है वो। सोचो ऐसी ऐसी बातें जब ये बोलेगा तो किसी बंदे को दुख नहीं होगा? है एक बंदी को तो तुम लोग बोल रहे हो, मैं कोई सपोर्टर वपोर्टर नहीं हूँ। देखो भाई, इस खानदान की, गलीज खानदान की मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, ना बड़ी की ना छोटी की, ना इनके खानदान में से किसी की भी। और ना मुझे शॉर्ट आउट की जरूरत है कि भाई मुझे कोई कम्युनिटियों पर लटकाए, मेरे पैनलों पर आए, मेरे को इस चीज का शौक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन हक सच की जो बात होती है ना वो इंसान को करनी चाहिए, चाहे सामने दुश्मनी क्यों ना खड़ा हो। जब तक उसकी बेटी को गंदा कर रहे थे तब तक ठीक है, उसकी बेटी के तो ससुराल वालों को भी नहीं छोड़ा। तुम लोगों को तो इतनी शर्म नहीं आई कि तुम उसके ससुराल वालों को तो छोड़ दो। कल कल आको चलो इसकी बेटी का छूट छुड़ाव हो भी गया, डिवोर्स हो भी गया, तुम लोगों की बेइज्जती नहीं होगी है? लेकिन तुम लोगों की कहाँ से होगी भाई? बेइज्जती उन लोगों की होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, तुम लोगों की तो इज्जत ही नहीं है, तो बेइज्जती कहाँ से होगी? तुम लोग तो खुद चाहते हो, तुम लोग तो अपनी बेटियों की शादी इसलिए करते हो, पैसा ले लेकर करते हो तुम लोग अपनी बेटियों की शादी। तुम्हें पैसा मिल गया उसके बाद छोड़कर आजा, कहीं और देखेंगे, ये वाला काम है तुम लोगों का। ऐसी बुआ भी मैंने जिंदगी में नहीं देखी भाई, और ऐसी दादी भी नहीं देखी जो खुद बोल बोल के गंदा करवा रही है अपनी ही पोतियों को, अपनी ही बहू को, और एक बार भी आई नहीं जवाब देने। वैसे तो ये फुप्पो बड़ी जल्दी आ गई थी वीडियो बनाने मिस्टर 100% के लिए, इस डीडी के लिए, तब तो बड़ा बताने आ गया था ये घोंचू और ये खटारा कि ये बिल्कुल 100% ठीक है। अब क्यों तुम लोगों ने कम्युनिटी लगाई कि गाली देने वालों के हम साथ नहीं है, ये नहीं है, बहुत गंदगी कर दी हमारे परिवार वालों ने, क्योंकि नजमा ने जो है वो उसकी बेटी के बारे में बोला इसलिए कम्युनिटी भी लग गई तुम लोगों की है, क्योंकि कॉल गई होगी तुम लोगों को ना। जब तक उसकी बेटी को नंगा किया जा रहा था तब तक उग सुग कोई नहीं थी, खूब घूमा जा रहा था कश्मीर और इधर और उधर है, खूब शोर में खाए जा रहे थे चिड़ा चिड़ा कर, खूब पार्टियां मनाई जा रही थी, पकोड़े बनाए जा रहे थे पहाड़ों पर जा जाकर। ये है तुम लोगों की असलियत। तुम लोग नहीं हो किसी के भी यूज एंड थ्रो करने वाले हो, जिससे तुम्हारा मतलब निकल जाता ना उसको टिश्यू की तरह यूज कर कर फेंक देते हो, जो तुम्हारे काम का नहीं रहता। मेरा तो बस चले ना इस खानदान एक उसमें रख के ना, और ये चप्पल है ना, ये चप्पल बजाए चली जाऊं तुम लोगों के मुंह मुंह पर। तुम लोग इतने घटिया हो, लानत है तुम्हारी शक्लों पर, तुम्हारी शक्लों से, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी औकातों से ज्यादा मेरी चप्पल साफ है, ये देख लो, लानत तुम्हारी शक्लों पर। बेशर्मो, इतना गंद तुम लोगों ने मचा कर रख दिया, पूरी वाइटी को गंदा कर दिया, कोई काम करने का मन नहीं करता यार। हम रिएक्शन चैनल वाले, हमारा मन नहीं कर रहा ना लाइव लगाने का, ना कोई वीडियो बनाने का, ना कुछ करने का, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। अभी भी चुप होने का नाम नहीं ले रहे, अभी भी एक दूसरे को तड़ियां लगा रहे हैं भाई, तड़ियां लगा रहे हैं। और फिर जब बात होगी तो बेटी पर, इन सपोर्टरों को भी देखो, खटारा के सपोर्टरों को,
बेटी के बारे में बात करी, छोटी बच्ची के, खटारा के बच्चे बच्चे, ठीक है, खटारे की सपोर्ट में जो लोग आए उनके बच्चे और तुम्हारे बच्चे, बाकी किसी के बच्चे नहीं है, ठीक है। तुम लोग जब खुद लोगों को पिक्चरें लगाने की धमकियां देती हो, खुद दूसरों की धी बेटियों को गाली देती हो, तो कोई बच्चा नहीं है, हैं? फातिमा के बारे में कितनी गंदी गंदी तुम लोगों ने वीडियो बनाई, अब तुम लोग दूध की दूली भी बन जाती हो। मेरी बातें इसीलिए बुरी लगती हैं लोगों को। मैं क्यों बुरी लगती हूँ? इसीलिए लगती हूँ, सही बोलती हूँ ना, और मुंह पर बोलती हूँ, डंके की चोट पर बोलती हूँ। डरवर नहीं है मुझे किसी का। झूठी के सपोर्टर भी झूठे लेकर आ रहे भाई। जिसने इसको जानी करार दिया है, इस खटारा को, जिसने पूरे प्रूफ ला के वो रखे, तुम लोग देखो, जिसने इस खटारा को गंदा किया ना, ये जो पहेलियां बुझाती है यहाँ पर, बताती है कि 2-2 साल पुरानी चीजें, 2 साल पहले मैं तो मरने वाली थी, बताती है पूरी, बताया कर ना। मैंने ये आईब्रो भी अपनी मूंड ली थी, मैंने ये बाल भी अपने इतने ही काटे थे, बस जितने मेरे ना फैशन पूरा हो जाए। उस दौरान जिन लोगों ने इसको गंदा किया था, खाली इसकी बहन थी क्या? वाईटी पर जिसके थ्रू वो आई थी, वो लोग भी तो थे, वो बंदा भी तो था। आज वो बंदा इसका सपोर्टर बना बैठा हुआ है, जो इसकी वैक्सिंग की बातें करता था। यहाँ की वैक्स करी, वहां की वैक्स करी, फलाना करवाया, इतने बाल निकलवाए, लिप फिलर करवाए इसने। कितनी गंदी गंदी लाइवें, 24-24 घंटे की लाइवें लगाता था वो बंदा। और भी जो उसके चैनलों पर जो बैठते थे, वो सारे आज इसके सपोर्टर है। क्योंकि ये टायरा गलीज है ना, बेहया औरत आई बड़ी पीटीआई की शहजादी, अपने खान को तो निकाल नहीं सकी, कुत्ते की तरह बस सड़कों पर जो है नालियों में हाथ डाल डाल कर कूड़ा निकालती है, कूड़ा बीनने वाली गलीज औरत। ये बटोर बटोर के लेकर आई है सबको। क्या इज्जत है इस खटारा की भी? कोई इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है भाई, ठीक है। जितनी इसकी जलालत हुई है ना, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जितना सपोर्ट किया, जितना पैनल पर चढ़ चढ़ कर लड़े हैं ना, इन्हीं दूध वाले, इन्हीं लोगों से लड़े थे हम लोग, इन्हीं लोगों से लड़े थे, जिनको आज ये लोग गोदी में लेकर बैठे हुए हैं ना, इन्हीं लोगों से। जो एक बार डस लेना, उस सांप को दोबारा पालना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरी बार डसने में वो टाइम नहीं लगाता। लेकिन यहाँ तो खटारा खुद सपोली है भाई, वो तो खुद सपोली है। यह है भाई साहब इन लोगों की असलियत। तुम्हारा जमीर कैसे गवारे दे जाते हैं ऐसे लोगों को मूवी लगाने के लिए, ऐसे लोगों की शक्लें देखने के लिए भी। अगर कोई और होता ना और ये लोग सामने पड़ जाते, इनके मुंह पे चपेड़े बजाते, अगर किरदार सही होता। लेकिन खटारा यहाँ पर खुद गलत है ना, की होगी ऐसी कोई चीज। इसीलिए तो ऐसे सपोर्टर चाहिए उसे, जिसने उसको ही दाग लगाया, उसको ही गंदा किया। बताओ, इनके थंबनेल देख लो तुम लोग, कितने गंदे गंदे ये लोग थंबनेल लगा रही होती हैं। उसके बावजूद बोलते हैं भाई हम तो किसी के बच्चों पर बात नहीं करते, फलाने के। आज तो दगड़ और या आपा झापा से बड़ी तुम लोगों को वो हो गई। या आपा झापा जब दूसरी शादी का कंटेंट लेकर आई थी, तुम लोगों ने व्यूवर्स को इतना पागल बनाया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा। और जब हमने बोला कि आपा झापा उसी के साथ रहती हुई नजर आएगी, आज वही वाली चीज हुई, तो तुम लोग यूं चुटकियों में गायब भी हो जाते हो। चुटकियों में तुम लोग ना ऐसे जलेबी की तरह रास्ता भी बदल लेते हो अपना। उस चीज का जवाब कोई नहीं देता। बहुत बहुत कांड हुए हैं यहाँ पर, बताने आई ना तो मैं कह रही हूँ रात ही हो जाएगी। रिएक्शन इतने इतने लंबे हो जाएंगे कि 1-1 घंटा भी कम पड़ जाएगा इनकी कहानियां बताने में। खटारा क्यों नहीं बोल रही? क्यों नहीं बोल रही? अपनी, चलो अपनी भाभी के लिए ना बोले, अपनी भतीजियों के लिए क्यों नहीं आई है? ये दादी क्यों नहीं बोल रही? उनसे कौन सा हिस्सा लेना है इन दोनों को, ये बताओ। दगड़ की बेटी के लिए तो सारे आ गए। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि कैसी परवरिश कर रहा है बे तू? यही तो तुम लोगों की कमजोरी है कि तुम लोग है ना, इन लोगों को इन चीजों पर सिंपैथी देते हो, और ये लोग ना इस चीज का फायदा उठा के ना अपने बच्चों के साथ और गलत कर रहे होते हैं।
उसकी बेटी आगे जाकर कुछ और भी करेगी ना, इसके जिम्मेदार ना तुम लोग भी होगे, याद रखना। क्योंकि तुम लोगों ने अभी दगड़ को डंडा दिया होता ना इस चीज के ऊपर, तो शायद इसकी हिम्मत ना होती और ये नजर भी रखता अपनी बेटी पर। बोलनी नहीं चाहिए मेरे को ये बात, लेकिन जो सच है ना सच है भाई, सच छुप नहीं सकता। नज्जो ने एक बार भी नहीं बोला कि मैंने झूठ बोला है, वो कह रही है सच है। सच्ची बात होगी ना, जहां आग लगती है वहीं तो धुआं उठता है। अब दगड़ की तरह तो है नहीं कोई जो पूरे गांव को जो है नज्जो के साथ सुला दिया। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि भाई झूठा है। इतनी कितनी खूबसूरत है नज्जो, इतनी लंबी सी नाक पर कितने लोग मरते थे जो पूरा गांव ही उसके साथ सो गया। सोचने वाली बात है ना, कॉमन सेंस। और उसने पहले ना वो किसी के बच्चों पर बात करी थी ना कुछ कर रही थी, इन लोगों ने शुरुआत कर रखी थी उसके बच्चों पर। उसके बेटे तक को नहीं छोड़ा भाई, इस दगड़ ने, इस मुच्छड़ ने उसके बेटे तक को नहीं छोड़ा, उसकी मरी हुई माँ को नहीं छोड़ा, जिसके लिए बोले थे मरे हुए पे हम बात नहीं करेंगे। अभी इसकी बेबी, इसकी वाइफ जो है उसके एक्स हस्बैंड पर बात आ जाए ना, अभी आ जाएगा दंदनाता हुआ कि मरो वो पर क्यों बात कर रहे हैं जो इस दुनिया में है नहीं। ये हाल है इन लोगों का। तुम पूरा का पूरा खानदान है ना, तुम लोग एक्सपोज हो चुके हो। खटारा को भी तुम लोगों ने नाली में ना उसको गिराई दिया। उसके व्यूज देखो, व्यूज देखो। और जब से ये गंदगी शुरू हुई है ना, वीडियो देखो कितनी स्किप करने लगी है वो। रेगुलर वीडियो नहीं आती उसकी। कहते हैं ना, जो गंद करवाता है, जो किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, उस गड्ढे में वो खुद गिरता है। और यहाँ पर खटारा खुद गिर रही है क्योंकि उसने अप्रिशिएट करा, उसने ये गड्ढे की खुदाई करी, उसने ये सारे प्लान बनाकर इन सबको बिठा दिया। नहीं सोचो, जब वो बंदी अपने घर के बच्चे बच्चे का रिएक्शन चैनल बना सकती है, रिएक्शन चैनल क्या, व्लॉगिंग चैनल बना सकती है और यहाँ प्रमोट कर सकती है, क्या इन लोगों को रोक नहीं सकती? रोक सकती है, लेकिन रोकेगी नहीं ना, रोकेगी नहीं। जो लोग ये बोलते ना हमारे से तो रुकते नहीं है, सब रुकते हैं, सब बहुत तरीके हैं रोकने के। लेकिन बात ये आ जाती है ना कि इसको रोकना नहीं है, क्योंकि जब खुद के कोई कपड़े नहीं बचे तन पर तो किसी और के भी नहीं छोड़ने, उनको भी उधेड़ दो। खटारा नंगी तो सब नंगे, ये है इन लोगों का प्लान। बस रोकड़ा आना चाहिए भाई, पैसा पैसा पैसा। अरे थू तुम्हारी जिंदगियों पर यार, कैसे लोग हो तुम लोग, कैसे पैसे। बिल्लो का डिवोर्स करवा रहे, इस उम्र में उसका डिवोर्स हो जाएगा, इस उम्र में वो डिवोर्स ले लेगी तो क्या यहाँ पर बहुत बड़ा तीसमार खान का काम कर देगी वो है? लालत भेजेंगे उसकी शक्ल पर लोग। इस उम्र में लोग है ना हम सफर के लिए रोते हैं, इस उम्र में आके ही तो हम सफर की मेन जरूरत पड़ती है। जवानी तो कट जाती है, जब तक ये चमड़ी है ना चमड़ी, तब तक अगर ये पसंद नहीं आया तो चलो दूसरा पकड़ लो, दूसरा पसंद नहीं आया तीसरा पकड़ लो, तीसरा नहीं आया चौथा पकड़ लो। जब ये चमड़ी काम करना बंद ना, जब ये चमड़ी तुम्हारी लटक जाएगी तो फिर एक ही काम आएगा। इसलिए कहते हैं जगह जगह मुंह मारने की बजाय ना किसी एक के साथ रहो और नेक के साथ रहो, जो बुरे टाइम पर तुम्हारा साथ दे। बुरा टाइम कौन सा होता है जीते जी? कौन सा बुरा टाइम? बुरा टाइम यही होता है भाई, ये बुढ़ापे का टाइम बुरा टाइम। किसी के हाथ पैर चल रहे होते हैं, किसी के बेचारे चलने बंद हो जाते हैं, उसको कहते हैं बुरा टाइम। तो भैया यहाँ तो बिल्लो को भी शर्म आनी चाहिए, खटारा को भी, इस घोंचू को भी, और ये नज्जो पज्जो ये जितनी भी हैं सबको। अभी मुझे और भी बात करनी थी आगे, हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो लाइव आकर वो बातें करूंगी। हाल फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं रोकते हैं। मुझे आयशा के बारे में भी बात करनी थी, वो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ अच्छी लगे ये वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और कमेंट कर ज़रूर बताना, अपनी राय का इजहार करना, लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय मेरी बहनों।